अस्सलाम वालेकुम। 10 फरवरी को गरीदा फारूकी के प्रोग्राम में मोहसिन बेग साहब ने जिस गैर अखलाकी बहस का आगाज किया था, आज उसका मंतकी नतीजा भी सामने आ गया है। जी हां, FIA ने मोहसिन बेग को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है और मैं तसल्सल के साथ देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे जो नून लीग के वफादार सहाफी हैं, उनकी तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और उनका कहना यह है कि ये गिरफ्तारी खिलाफ कानून है और हुकूमत के आमिराना और फाशिस्ट रवैये को जाहिर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और इस वाक़ये के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने पेश करने से पहले मैं एक दो सवालात उनकी खिदमत में जरूर पेश करना चाहूंगा। सवाल यह है कि इन लोगों की दलील ये है कि मोहसिन बेग साहब के घर का तकद्दुस पामाल किया गया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, यहां तक इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो मेरा सवाल यह है कि मोहसिन बेग हो या जो नून लीग के दीगर जो सहाफी हैं, वो तसलसल के साथ पिंकी पीरनी या बुशरा बीबी को टारगेट करते रहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उनका कोई मकाम नहीं है? क्या उनके कोई कानूनी हुकूक नहीं है जो दिन रात उनको मौजूए बहस बनाते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं? कभी कहते हैं कि वो घर छोड़कर चली गई, कभी कहते हैं कि जनाब उन्होंने कमीशन और किक बैक्स लिए हैं, कभी कहते हैं कि इमरान खान साहब से उन्होंने तलाक ले ली है। किस किस्म के इल्जामात हैं जो उस खातून पे नहीं लगाए जा रहे? और दूसरा ये कि मोहसिन बेग ने नेशनल टीवी पे बैठ के किस तरह गैर अखलाकी जबान इस्तेमाल की थी। हम जिन्स परस्ती के इल्जामात लगाए थे विदाउट गिविंग एनी सॉलिड प्रूफ, विदाउट एनी प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है। एक रेहाम खान है, उनकी किताब है और उसी की बुनियाद पर उन्होंने नेशनल टीवी पे बैठ के गैर अखलाकी गुफ्तगू का, मुबाहिसे और मुकालमे का आगाज किया था। खैर, आज FIA की टीम ने उनके घर पे छापा मारा और जो मालूमात हमने हासिल की हैं वो ये कि 1 घंटे तक मोहसिन बेग ने गिरफ्तारी नहीं दी, 1 घंटे तक। हत्ता कि जो खवातीन कांस्टेबल थी उन्हें घर पे बुलाया, उन्हें बाकायदा यरगमाल बनाया गया और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनकी तस्वीर और वीडियोस जारी हो चुकी हैं। भाई, तस्वीर और वीडियोस जारी हो चुकी हैं कि बाकायदा उन्होंने FIA एहलकारों पे फायरिंग की है और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि FIA के 1-2 एहलकार इसमें जख्मी भी हुए हैं। चुनाचे आज गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया है और उनकी 1 मिनट पे मुहिब जो है मुख्तसर गुफ्तगू भी सामने आई है। उनका यह कहना है कि FIA एहलकारों ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है इमरान खान के कहने पे और मैंने टीवी टॉक शो में कोई गलत बात नहीं की। वो बात मैंने करके रेहाम खान की किताब का हवाला दिया था। अगर मुराद सईद को इस कदर तकलीफ है तो वो जाएं पाकिस्तानी अदालतों में या बरतानिया की अदालतों में, रेहाम खान की किताब के खिलाफ केस कर दें, मुकदमा कर दें अगर वो किताब गलत है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि मेरा चेहरा सुर्ख हो गया है, यानी कि मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है। ये FIR नाज़रीन दर्ज की गई थी मुराद सईद साहब की जानिब से और डेफिनेटली FIR दर्ज करने पे आपके पास मिठाई के डब्बे कोई घर नहीं लेके आता, बल्कि आपकी गिरफ्तारी के लिए छापा ही मारा जाता है। और अगर आपने गिरफ्तारी नहीं भी देनी थी तो आप मीडिया वालों को फोन करते, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। एटलीस्ट कोई महज़ब तरीका होता है गिरफ्तारी देने का। ना ही कोई ये पहली गिरफ्तारी है और ना ही ये कोई आखिरी गिरफ्तारी है और ना ही इसमें फांसी हो जानी है। गिरफ्तारियां होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह इन्होंने
पुलिस के ऊपर बाकायदा तशद्दुद करने की कोशिश की, FIA एहलकारों को जो है ना टारगेट करने की कोशिश की और उन पे स्ट्रेट फायर्स किए, तो डेफिनेटली ये रियासत को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। बहरहाल एक बात तो तय है कि चाहे यूट्यूब हो चाहे नेशनल टीवी चैनल्स हो, उन पे किसी भी कीमत पे जो है गैर अखलाकी गुफ्तगू की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जहां तक तनकीद की बात है, हुकूमती कारकर्दगी की बात है, बिल्कुल बिल्कुल आप फुली क्रिटिसाइज्ड करें, दलील और मंतक के साथ आपको फुल फ्लेज क्रिटिसिज्म हुकूमत के खिलाफ करनी चाहिए और उनकी कारकर्दगी पे आपको दलाइल के साथ भरपूर तनकीद करनी चाहिए। मैं इसका सबसे बड़ा हामी हूं, सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, लेकिन बहरहाल इस किस्म के हम जिन्स परस्ती के इल्जामात, किसी के बीवी के ऊपर इल्जामात, कतई तौर पे इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। अब नाज़रीन, उनकी गिरफ्तारी से रेहाम खान और सलीम साफी को भी बेहोशी के दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं। रेहाम खान ने तो यहां तक कह दिया कि जनाब जो है अब तो पूरी दुनिया इमरान खान साहब के राज खोलेगी। मोहसिन बेग ने तो अभी जबान खोली ही नहीं है, अब तो जो होगा वो पूरी दुनिया जो है वो देख लेगी। और इसके अलावा ये भी कि पेट्रोल की कीमतें आज बढ़ी हैं, तो उससे तवज्जो हटाने के लिए हुकूमत ने ये खेल रचाया है, ये भी रेहाम खान का कहना है। और सलीम साफी साहब कहते हैं कि अल्लाह पाक हर मोहसिन को इमरान खान साहब के शर से बचाए। एक एक मोहसिन को उन्होंने टारगेट पे रखा हुआ है और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मोहसिन बेग ने इमरान खान साहब के मुखालिफिन को शुरू में इमरान खान साहब के सियासी मुखालिफिन को गालियां दी और उनके लिए तकारीर लिखी, उनके लिए मीडिया कैंपेन चलाई और आज वही मोहसिन इमरान खान के निशाने पर आ गए हैं। तो इस तरह की बातें जो है सलीम साफी और रेहाम खान की तरफ से जो है वो की गई हैं। लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट है कि इन लोगों को बिल्कुल सामने आकर मोहसिन बेग के जो कलमात थे, जो अल्फाज थे, जो जिस तरह की दलील उन्होंने दी थी खलीदा फारूकी के प्रोग्राम में और बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी जो दी थी, उनकी शदीद तरीन खुले अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। और आज जिस तरह के पिस्टल थामे हुए वो तस्वीर में और वीडियोज में नजर आते हैं, तो कैसे इस इक़दाम की जो है कोई हिमायत कर सकता है, कैसे इस इक़दाम की हिमायत की जा सकती है। और रेहाम खान ने एक बार फिर अपनी ज़हनी गलाजत का मुजाहरा किया है और उनका कहना है कि इमरान, मेरे पास क्या सबूत होंगे इमरान खान के खिलाफ, जितने सबूत मोहसिन बेग के पास हैं, शायद इस गिरफ्तारी की आड़ में अब उनके घर की तलाशी ली जाएगी और इमरान खान के मुबैना वीडियो सबूत मोहसिन बेग के घर से मिटाने की कोशिश की जाएगी। खैर, ये एक ओवरऑल पिक्चर थी। मैं मजम्मत करता हूँ उनके अल्फाज की और इस तरह के मुकालमे की कतई तौर पे मेरे ख्याल में किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए। हत्ता कि अगर कोई शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के खिलाफ भी इस तरह की गैर अखलाकी गुफ्तगू को तरवीज देता है तो उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए। उसूल होते हैं और हमने समाज की फिक्री और शऊरी तरबियत और रहनुमाई करनी है। और नाज़रीन, ये भी बता दूं कि आज से एक रोज़ पहले भी एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए मोहसिन बेग ने यहाँ तक धमकी लगाई थी कि मैं इमरान खान से नहीं डरता, मैं इदारों से नहीं डरता, मैं इमरान खान को घर तक छोड़ कर आऊँगा। यहाँ तक इन्होंने जो है धमकी दी थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया टीम PTI की है, वो मेरे खिलाफ जो कैंपेन चला रहे हैं, मैं उन्हें भी घर तक छोड़ के आऊँगा। यानी इस तरह वो जो ना बिपर गए थे और उन्होंने रियासत को अपने मातहत करने की कोशिश की, लेकिन रियासत के सामने इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। बखुदा अगर यहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट एक बार एस्टेब्लिश्ड हो जाए और इसके लिए हमने सब ने जो है मिलकर जिद्दोजहद करनी है। सरेदस्त आज इसी पे इत्तेफाक करता हूँ। बहुत सारे पहलू थे जो कवर हो सकते थे, लेकिन बहरहाल वीडियो का दौरान तवील हो जाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल